INE24 के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। तो नवरात्रि का आज तीसरा दिन है। इस दिन मां दुर्गा के चंद्र घंटा स्वरूप की आराधना की जाती है। मां चंद्र घंटा की पूजा करने से भक्तों में वीरता, निर्भयता, सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। तो जानेंगे कैसे करें मां को प्रसन्न। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है पंडित ज्योतिषाचार्य अरविंद तिवारी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। और नवरात्रि के आज तीसरे दिन की सभी जितने भी दर्शक हमारे इस लोकप्रिय प्रोग्राम को देख रहे हैं, मां जगत जननी के पर्व और उनके उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो पंडित जी, नवरात्रि चल रही है और रोज भक्त मां की आराधना कर रहे हैं। तो आज हम मां के बारे में ही आपसे जानना चाहेंगे। चंद्रघंटा मां का आज दिन है, तो मां का स्वरूप कैसा है और इनकी जन्म से जुड़ी कोई अगर कथा हो तो वो भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, देखिए आज नवरात्रि का तीसरा पर्व है और आज के दिन हम मां जगत जननी के तीसरे स्वरूप की पूजा अर्चना करते हैं। जैसा कि हमने पहले दिन आपको बतलाया कि मां जगत जननी सती का शरीर छोड़कर और नए जन्म में पर्वतराज हिमावन के यहाँ शैलपुत्री के रूप में उन्होंने जन्म लिया। कुमारी कन्या थी और जब नारद ऋषि उनके पास आए, जैसा कि उनको इस ब्रह्मांड का पत्रकार कहा जाता है, वो आए और उन्होंने माँ का भविष्य देखा तो उनसे कहा कि आपको भगवान शिव से ही विवाह करना है और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा। तो शैलपुत्री के दिन पहले दिन उनका जन्म हुआ, दूसरे दिन उनको चूंकि तप करना था और इस पूरे ब्रह्मांड को ये बताना था कि जीवन में किस प्रकार से आप नियम संयम का पालन करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो माँ जगत जननी तपश्चारिणी यानी ब्रह्मचारिणी के रूप में उन्होंने वन की ओर गमन किया और कई हजार वर्षों तक उन्होंने तपस्या की। जैसा कि मैं दूसरे दिन आपको माँ ब्रह्मचारिणी या तपश्चारिणी के बारे में बता चुका हूँ। इसके बाद भगवान शिव ने उनको अब दुग्ध से स्नान कराया, फिर से उन्होंने अपने उसी गौर वर्ण को प्राप्त किया और उसके बाद भगवान शिव से उनका विवाह हुआ। तो आज तीसरा दिन है, तो आज तीसरे दिन माँ विवाहित स्वरूप में है। तो आज के दिन माँ जगत जननी के उस स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। देखिए उनका नाम चंद्र घंटा कैसे पड़ा। माँ का जब प्रादुर्भाव हुआ, इस पूरे संसार में नकारात्मक शक्तियों का बोलबाला था। इस पूरे ब्रह्मांड में नकारात्मक ऊर्जा भरी पड़ी हुई थी। तो माँ जगत जननी माँ पार्वती के शरीर से एक देवी उत्पन्न हुई जो सिंह पर सवार थी और जिनके 10 भुजाएं थी और 10 भुजाओं में वो विभिन्न प्रकार के आयुध लिए हुए थी। कौन कौन से आयुध थे? गदा थी, परशु थी, तोमर था, चक्र था, धनुष था, हर प्रकार की चीजें थी। साथ में उनकी एक वर मुद्रा और एक अभय मुद्रा भी है और एक हाथ में कमल भी है। परंतु माँ देवी का एक स्वरूप बहुत ही अविस्मरणीय था। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र और उसमें घंटे की आकृति बनी हुई थी। इसलिए चूंकि उनके मस्तक पर इस प्रकार का घंटा बना हुआ था, इसलिए चूंकि वो चंद्रमा के अंदर बना हुआ था, इसलिए उनको चंद्र घंटा देवी कहा गया। तो आज के दिन माँ जगत जननी के हम चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा अर्चना करते हैं। माँ का ये ऐसा अद्भुत सा स्वरूप है जिसमें माँ जगत जननी जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं उन सबको दूर करती हैं और हमारे जीवन में सुमधुर ध्वनि उत्पन्न करती हैं। तो आज के दिन तीसरे दिन, नवरात्रि के तीसरे दिन, माँ जगत जननी जो कि शेर पर सवार होकर आज हमारे घर पधारी हैं, जिनको हम शेरा वाली माता कहते हैं। तो आज शेरा वाली माता यानी माँ चंद्र घंटा की हमको पूजा अर्चना करनी है। तो बिल्कुल पंडित जी, बहुत ही सुंदर वर्णन आपने माँ का किया है। साथ ही ये भी आप हमारे दर्शकों को बताएं कि उनको कैसे हम मनाएं, कैसे उनकी पूजा अर्चना करें विधि विधान से, वो भी बताएं। देखिए बिल्कुल, आज के दिन आपको माँ जगत जननी की पूजा अर्चना करनी है। आज माँ विवाहित स्वरूप में, तो आपको विवाहित स्वरूप में, चूंकि विवाहित जो कन्या या महिला होती है उनको लाल रंग की चीजें चढ़ाई जाती हैं। तो आज के दिन आपको क्या करना है, अपने पूजन सामग्री में सारी वस्तुएं केवल और केवल लाल रंग की इस्तेमाल करना है। क्या आपको रोली लेना है, सिंदूर लेना है, भोडर लेना है, गुलाल लेना है, चावल या अक्षत, क्योंकि हर पूजा बिना अक्षत के नहीं हो सकती, वो सारी चीज़ों को लेना है। लाल पुष्प, जो गुड़हल का पुष्प मैंने आपको पहले दिन बतलाया था कि माँ को बहुत पसंद है, तो आज तीसरे दिन भी आपको उस गुड़हल के पुष्प की यदि आप माला बना सकें या माला आपको प्राप्त हो सके तो माँ जगत जननी को चढ़ाइए, वो माला लेकर आइए और माँ को लाल पुष्प चढ़ाइए। और साथ में यदि कमल का पुष्प लाल
जो कमल का पुष्प है वो आपको मिल पाए, जो कि थोड़ा सा गुलाबी रंग लिए होता है, उसको आप लाके पूजा में चढ़ा सके तो अवश्य लाइए। लाल रंग के फल चढ़ाइए। लाल रंग के फल कौन से हैं? देखिए, अनार जो होता है आज माँ को बहुत पसंद है, तो आज यदि आपको अनार मिल सके तो अनार ले आइए। यदि आपको अनार आसानी से ना मिले तो आप सेब का फल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये दोनों फल ले आएं। साथ में श्रीफल यानी नारियल आप अवश्य रखें, और आप अपनी पूजा की थाली में पान के पत्ते, इलायची और बाकी चीज़ों का समावेश करिए। पंचोपचार से हमको पूजा अर्चना करनी है तो हमारे पास पंचोपचार की सारी सामग्री होना चाहिए, अर्थात दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, ये हमारे पास होना चाहिए। तदुपरांत हमारे पास शुद्ध जल का एक लोटा भरा हुआ होना चाहिए। अब हमको माँ की पूजा अर्चना करनी है। देखिए, माँ 10 भुजाओं वाली सिंह पर सवार होकर आई हैं, तो हमको माँ की पूजा उसी प्रकार से करनी है। यदि आपके पास माँ जगतजननी का कोई विग्रह हो, उनकी फोटो हो, चित्र हो, प्रतिमा हो, या बहुत सारे लोग मिट्टी की प्रतिमा भी लाते हैं, तो जो सहज भाव में आपको उपलब्ध हो सकती है आप उस चीज़ को ले आएँ। और आप लाने के बाद एक लकड़ी का पटा आप अवश्य लीजिए और उस पर आज लाल वस्त्र बिछाना है। देखिए, आपने पहले दिन कलश की स्थापना कर ली और आपने उसमें जवारे बोली है। अब आपको नियमित कलश की पूजा अर्चना अवश्य करनी है। तो माँ की पूजा से पहले आपको कलश की पूजा करनी है, तो कलश पर आप रोली, कुमकुम, चावल थोड़ा सा चढ़ा दीजिए, वस्त्र चढ़ा दीजिए और भोग अवश्य रखिए। तो एक दोने में आपको क्या करना है, केला है और पान का जो बीड़ा है उसको आप अवश्य रखिए, उसमें लौंग लगाकर रखिए, तो उससे माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। तो घट के सामने रखिए। अब आप पटे के ऊपर लाल वस्त्र बिछाइए और माँ के विग्रह की स्थापना करिए। फोटो, चित्र, प्रतिमा जो आपके यहाँ हो उसकी पूजा करिए। फोटो और मिट्टी की प्रतिमा पर हम जल नहीं चढ़ाते, उनके ऊपर से जल घुमाकर एक पात्र में उस जल को छोड़ देते हैं। तो आप सबसे पहले जल से स्नान कराइए, फिर उसके बाद हमको पंचोपचार से पूजा अर्चना करनी है, अर्थात दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इससे हमको माँ की पूजा अर्चना करनी है। तदोपरांत पुनः शुद्धोदक स्नान कराना है। और हम जानते हैं, जैसा मैं आपको पिछले 2 दिनों से बता रहा हूँ, कि शुद्धोदक स्नान करने के बाद उनको वस्त्र चढ़ाया जाता है। तो आप उनको आज लाल रंग के वस्त्र, रक्त वर्ण के जो वस्त्र होते हैं वो आज आप माँ जगतजननी को चढ़ाएं। और तदोपरांत आप वस्त्र चढ़ाने के उपरांत माँ को चुनरी पहनाइए और उनको लाल रंग का सिंदूर आज अवश्य थोड़ा सा लगाना चाहिए। लाल रंग का सिंदूर लगाएंगे तो माँ बहुत प्रसन्न होती हैं, क्योंकि वो आज विवाहित स्वरूप में है। 2 दिनों में हमने देखा, पहले कुमारी पूजन किया, दूसरे दिन माँ कन्या के स्वरूप में आ गई और उनकी आयु थोड़ी बढ़ गई। आज माँ विवाहित महिला के स्वरूप में है। तो आज विवाहित महिला के स्वरूप में जो वस्त्र चढ़ाए जाते हैं वो लाल रंग के होते हैं, लेकिन साथ में आपको क्या करना है, माँ को लाल चूड़ियाँ भी आपको लेके आनी है। माँ के पैरों में महावर भी लगाया जाता है, तो आप थोड़ा सा महावर आप लेकर आए, जिसको आलता भी कहा जाता है, तो पैरों में आप लगा दीजिए, माँ के चरणों में लगा दीजिए। नहीं हो तो माँ के चरणों के पास उसको रख दीजिए। तदुपरांत माँ की बहुत सुंदर सी आरती करिए, उनको पुष्प चढ़ाइए। सबसे बड़ी बात, माँ को इत्र बहुत पसंद है, तो आज थोड़ा सा इत्र या सुगंधित कुछ द्रव्य है उसको आप माँ को अवश्य चढ़ाइए, आरती करिए, भोग लगाइए और माँ के मंत्रों का जाप करिए, और उसके बाद माँ की अनुकंपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। तो बहुत ही सुंदर विधि विधान से आपने पूजा करना बताया पंडित जी। भक्त बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे और हम भी इसी तरीके से माँ की पूजा अर्चना करेंगे। लेकिन मंत्रों का उच्चारण कौन सा करें, कौन सा मंत्र माँ को प्रसन्न करने के लिए प्रचलित है, वो भी मंत्र बताएं हमें। बिल्कुल, देखिए, आज माँ चंद्रघंटा का स्वरूप है, तो दुर्गा सप्तशती का एक बहुत सुंदर सा मंत्र है जो मैं नियमित रूप से बताता हूं। तो हमारे दर्शक यदि इस मंत्र का 108 बार उच्चारण करेंगे तो माँ जगतजननी आपके मन से अशांति और नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देगी। मंत्र इस प्रकार से है, या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आप इस मंत्र का जाप करें। तदुपरांत एक बहुत छोटा सा मंत्र है, उसका भी आप जाप कर सकते हैं। ओम चम चंद्रघंटाए नमः, ये बहुत छोटा सा मंत्र है। इसके बाद एक और बहुत सुंदर सा मंत्र है, उसमें आप 3 बीज मंत्र लगा लीजिए, ओम ऐम श्रीम। तो आप इस मंत्र को लगाइए, चंद्रघंटा देव्यै नमः। तो आप इस मंत्र का जाप करिए। मंत्र का जाप आपको करना है, यदि आप
रुद्राक्ष या कमलगट्टे की माला से यदि आप आज जाप करते हैं, माँ की अनुकंपा आपको प्राप्त होगी। बाकी आपके घर में जो भी माला हो आप उससे भी मंत्रोच्चारण कर सकते हैं। तदुपरांत आप इसका उच्चारण करें और दुर्गा सप्तशती में आज तीसरे अध्याय का पाठ आप अवश्य माँ जगत जननी को सुनाएं, क्योंकि माँ उससे बेहद प्रसन्न होती हैं। तदुपरांत जब आप इसको सुना लें तो दुर्गा सप्तशती के अंत में सिद्ध कुंज का स्तोत्र दिया हुआ है, उसको आप अवश्य पढ़ें, क्योंकि जब तक आप इसको नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको लाभ नहीं होगा। लेकिन दुर्गा सप्तशती को पढ़ने के पहले आपको कवच, कीलक आदि का पाठ करना बेहद ज़रूरी है। यदि आप करेंगे तो माँ की अनुकंपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। पंडित जी, हम प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती की बात कर रहे हैं और उसका महत्व भी जान रहे हैं, लेकिन और विस्तृत उसके बारे में जानकारी दें। उसको पढ़ने से क्या लाभ होगा? क्या उसको पढ़ने से माता रानी प्रसन्न होंगी? कैसे उसका फल प्राप्त हो सकेगा? थोड़ा सा दुर्गा सप्तशती के बारे में भी जानकारी दें। उसे किस तरीके से पढ़ना चाहिए, किस नियम के अनुसार पढ़ना चाहिए, वो भी बताएं। बिल्कुल, देखिए, दुर्गा सप्तशती यानी दुर्गा माँ दुर्गा के 700 मंत्र हैं जिनको हम सप्तशती कहते हैं। और ये चूंकि मार्कंडेय पुराण में चूंकि इनका वर्णन था, मार्कंडेय ऋषि के द्वारा ये कहा गया था, तो इन 700 मंत्रों में माँ जगत जननी के सारे स्वरूपों का वर्णन है। अलग अलग मंत्र में अलग अलग चीज़ों का वर्णन किया गया। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करना चाहिए, ये अपने आप में एक बड़ा रोचक विषय है, बहुत कम लोग जानते हैं। तो आपको कैसे करना है, मैं आपको उसकी एक संक्षिप्त विधि बताता हूं। सबसे पहले तो आपको गीता प्रेस गोरखपुर की दुर्गा सप्तशती लेना चाहिए, क्योंकि वही एकमात्र ऐसी पुस्तक है जिसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं है और बहुत कम कीमत में हमको आसानी से उपलब्ध होती है। मुश्किल से 45 रुपए की एक पुस्तक है, तो आप उसको अपने घर पे ले आइए। आप उसमें उसकी सबसे पहले तो उस पुस्तक की पूजा होती है, क्योंकि उसमें देवी का महत्व दिया हुआ है, तो आप उसकी पूजा अर्चना करें। तदुपरांत आपको कैसे करना है, देखिए, उसमें विधि दी हुई है, आपको उसको विधि से पढ़ना है। लेकिन मैं संक्षिप्त तौर पे आपको बता देता हूं कि जब भी दुर्गा सप्तशती पढ़ें तो कवच, कीलक आप अवश्य पढ़ें, उनमें पूरा वो क्रम अनुसार दिया गया है। फिर उसके बाद दुर्गा सप्तशती का शापोद्धार मंत्र भी उसी पुस्तक में दिया हुआ है। क्योंकि देखिए क्या होता था कि दुर्गा जी के जब भी मंत्र का जाप करती थी तो माँ जगत जननी तुरंत प्रकट हो जाती थी। तो जिन ऋषि ने इन मंत्रों का जाप किया, उन्होंने उस मंत्र को शापित कर दिया, अर्थात कीलित कर दिया। तो जब तक आप मंत्र को शापोद्धार, मंत्र को उसका शाप समाप्त नहीं करेंगे, उसका उत्कीलन नहीं करेंगे, तब तक आपको उसका लाभ नहीं होगा। मैं इसको सामान्य भाषा में, जो आज के दौर के बच्चे हैं और आज के दौर के लोग हैं वो समझ जाएंगे। हर घर में एक मोबाइल होता है और आप देखेंगे हर मोबाइल को हम लॉक कर देते हैं। तो उसका जब अनलॉक करने का पैटर्न आप दबाते हैं तब मोबाइल हमारे सम्मुख चालू होता है। ठीक उसी प्रकार से दुर्गा सप्तशती में भी है और हर मंत्रों का उसी प्रकार से लॉक और अनलॉक करने का पैटर्न दिया हुआ है। तो आप पहले उसका उत्कीलन कर लें, शापोद्धार कर लें, तदुपरांत फिर आप दुर्गा सप्तशती के सारे अध्यायों का पाठ करें। लेकिन सारे अध्यायों का पाठ करने से पहले हमको माँ का जो बीज मंत्र है उसकी कम से कम 108 बार उसका मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। मंत्र क्या है? ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। तो इसको दुर्गा सप्तशती के पाठ से पूर्व भी किया जाता है और जब आप पाठ को संपूर्ण कर लें तब भी आपको 108 बार इसी मंत्र की माला करनी होती है। तदुपरांत अंत में उसी पुस्तक में सिद्ध कुंज का स्तोत्र दिया हुआ है, वो उस पूरे उसकी चाबी है, यानी आपने जो पाठ किया है उसका फल लॉक कर देगी वो, ताकि आपको फल केवल और केवल आपको प्राप्त हो। जैसे आप अपने मोबाइल को लॉक कर देते हैं, आप अपने घर को लॉक कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार से दुर्गा सप्तशती में सिद्ध कुंज का स्तोत्र का आप पाठ करेंगे तो आपको पूरा फल प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है। उच्चारण के साथ करें। यदि आपको उच्चारण नहीं आता तो YouTube पर उसके उच्चारण यानी उसका उच्चारण पड़ा हुआ है, आप सुनकर भी उसका पाठ कर सकते हैं। यदि आप किसी योग्य गुरु के संपर्क में हैं तो आप उनसे ये सारी चीज़ों को सीख लें कि कैसे दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का उच्चारण करते हैं। और हम तो नियमित रूप से आपको अपने इस प्रोग्राम के माध्यम से लगातार बताते ही रहेंगे कि आखिरकार दुर्गा सप्तशती से कैसे पढ़ा जाता है और उससे आपको क्या लाभ प्राप्त होते हैं। देखिए पंडित जी, बहुत ही रोचक जानकारी आपने दी है, क्योंकि हम तमाम लोग मंत्रों का उच्चारण तो करते हैं लेकिन उसके पीछे की असल वजह नहीं जान पाते हैं और क्या फल प्राप्त होता है, कैसे उसे पढ़ना चाहिए, ये नहीं जान पाते। बहुत ही रोचक जानकारी आपने दी है। माँ चंद्रघंटा के बारे में हम बात कर रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे अब कि माँ चंद्रघंटा कौन से ग्रह की देवी कहलाती हैं, कौन सा फल प्राप्त होता है माँ की आराधना करने से, वो भी बताएं।
बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बतलाना चाहूंगा, हमने 2 दिन तक माँ जगज्जननी की पूजा अर्चना की, 2 स्वरूपों में की, शैलपुत्री और ब्रह्मचारिणी के स्वरूप में। तो हमने अपने 2 चक्रों को आगे बढ़ाया। तो आज माँ का जो वास होता है वो मणिपुर चक्र में होता है। ये तीसरा चक्र होता है। देखिए, आप अपने मूलाधार से शुरू हुए और आप मणिपुर तक पहुंच गए। जैसे ही आपका मणिपुर चक्र जागृत होगा तो आपके शरीर में तमाम तरह की बहुत सुंदर सुंदर सी सुंदर ध्वनियां आपके कानों में गूंजने लगेंगी। ये माँ चंद्रघंटा के प्रभाव को बतलाता है। माँ चंद्रघंटा जो है, देखिए, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती हैं। नकारात्मक ऊर्जा काहे से आती है? 2 ग्रहों के कारण सबसे ज्यादा होती है। एक तो सूर्य के कारण आत्मविश्वास की कमी होती है। दूसरा, यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा दूषित हो तो आप मानसिक रोग और मानसिक विकार को प्राप्त कर लेते हैं। तो मानसिक विकारों को दूर करने के लिए चंद्र ग्रह का ठीक होना बेहद जरूरी है। सूर्य आत्मविश्वास देता है, चंद्रमा आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। क्योंकि माँ जगज्जननी का स्वरूप लाल रंग के वर्ण का है, तो माँ जगज्जननी आपकी कुंडली में मंगल दोष की भी शांति करती हैं। तो ऐसे लोग जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, जो कन्याएं अविवाहित हैं, तो आप मंगल दोष की शांति के लिए भी आप माँ जगज्जननी की पूजा अर्चना करें। तो आपकी कुंडली के सूर्य, मंगल और चंद्रमा, 3 ग्रहों का माँ जगज्जननी आपकी कुंडली में से दोष को समाप्त कर देती है। तो माँ जगज्जननी की आप पूजा अर्चना करें। और दूसरा, माँ जगज्जननी, आज का दौर कंपटीशन का दौर है, प्रतियोगिता का दौर है, और आपको इस प्रतियोगिता में अपने आप को केंद्रित करना है और दूसरों से आगे निकलना है। तो आप केवल और केवल सफल तभी हो सकते हैं जब आप माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करें। तो इस प्रकार से यदि आप करते हैं तो प्रतियोगिता में सफल पाएंगे, अपने जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेंगे। और सबसे बड़ी बात, आपको एक चीज और बताता हूँ, माँ चंद्रघंटा की पूजा से आपका ऋण यानी कर्ज से भी आपको मुक्ति मिलती है। तो आपको यदि कर्ज से मुक्ति चाहिए तो भी आप माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करें। पंडित जी, अभी आपने प्रतियोगिता का जिक्र किया है, और अभी देखा जाए तो प्रतियोगिता की दौड़ में सिर्फ और सिर्फ या तो कॉर्पोरेट कंपनीज दौड़ती हैं या फिर छात्र दौड़ते हैं अव्वल आने के लिए, तो उनके लिए कोई विशेष उपाय? देखिए, आपको पूजा अर्चना में ही माँ के मंत्रों का जाप करना है। और कंपटीशन में कैसे सफल हो, तो उसके लिए आपको माँ को मनाना पड़ेगा। माँ को मनाने के, देखिए, माँ तो माँ होती हैं और वो अपने बच्चों से खुश होती है। बच्चा चाहे छोटा हो या 70 साल की आयु का हो, वो माँ के सामने बच्चा ही होता है। तो आप अपने उस बाल स्वरूप से माँ को प्रसन्न करने की कोशिश करें। माँ के मंत्रों का जाप करें। माँ को सुंदर सुंदर सा आप भोग लगा दें। मुझे लगता है आज के दिन खीर पूड़ी का भोग लगाएंगे तो माँ जगज्जननी, हलवे का भोग लगाएंगे तो माँ जगज्जननी बहुत प्रसन्न होती है। माँ से आप प्रार्थना करें कि माँ जगज्जननी आपको इस प्रतियोगिता के युग में सफलता प्रदान करे, ताकि आप अपने जीवन के जो लक्ष्य आपको मिले हुए हैं उन लक्ष्यों को आप भली भांति प्राप्त कर सकें। पंडित जी, इसके साथ ही अगर माता के स्वरूप का आप विस्तृत वर्णन कर सके तो बहुत ही अच्छा है। आपने जिस प्रकार से बताया कि माँ का स्वरूप सुहागन का है और सिंह पर सवार है, अगर विस्तृत स्वरूप उनका वर्णन आप कर सके तो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए। बिल्कुल। मैं एक चीज और हमारे दर्शकों को बतलाना चाहूंगा। जैसे हमने पहले दिन, हमारे सभी दर्शक जानते हैं, हमने कुमारी कन्या की पूजा की। दूसरे दिन हमने माँ की उस स्वरूप की पूजा की जिसमें माँ 7 वर्ष की आयु से लेकर 16 वर्ष की आयु है, कि हम कन्या को अपने घर बुलाकर पूजा करते हैं। आज के दिन हमको किसी विवाहित महिला जिसकी आयु 16 साल से 22 साल के बीच की हो, उसको आज हमको अपने घर उसको आमंत्रित करना चाहिए और उसकी आज हमको पूजा अर्चना करना चाहिए। देखिए, दुर्गा सप्तशती या नवरात्रि, ये सभी हमको बताती हैं कि हमको स्त्री शक्ति के प्रति आदर का भाव रखना बेहद जरूरी है। देखिए, नवरात्रि आज के दौर में आप हम सभी रोज समाचारों में सुनते हैं कि कन्याओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो आप, नवरात्रि हमको बताती है कि हमको नारी के प्रति सम्मान का भाव रखना है। तो आज के दिन आप एक विवाहित महिला को अपने घर आमंत्रित करें, जिनके चेहरे पर तेज हो, ओज हो, कुछ भी ना हो, लेकिन आप विवाहित महिला को अपने घर में, माँ, बहन, भाभी, जो भी आपके घर में हो, आज आप उनको पूजा के लिए आमंत्रित करें। उनको बहुत सुंदर से पटे के ऊपर आप बिठाएं, उनके पैरों को बढ़िया सुंदर सुंदर जल से धोएं और उनके पैरों का जो जल है वो अपने मस्तक पर लगाएं। तदुपरांत उनको आप एक चौकी पर बिठाएं, जो लाल वस्त्र जिस पर बिछा हो, उनके पैरों पे आलता लगाएं, उनके मस्तक पर सिंदूर लगाएं। तदुपरांत उनकी पूजा करें। लाल रंग के पुष्प की माला, खासतौर से गुलाब के पुष्प की माला आप बुलाएं, उनको माला चढ़ाएं, उनको बहुत सुंदर सा आप लाल चुनरी उड़ाएं
या आप लाल साड़ी भी आज उनको आप भेंट कर सकते हैं। लाल रंग का कोई फल भी उसमें रख के दें, उनकी पूजा अर्चना करें और उनको खीर पूड़ी और हलवे का भोग अवश्य लगाएं। तो आज के दिन विवाहित महिला की पूजा अर्चना करना ठीक उसी प्रकार से माना जाता है जैसे कि हम माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। देखिए, माँ चंद्रघंटा का जो स्वरूप है, माँ चंद्रघंटा का जो हमारे दुर्गा सप्तशती और हमारे पुराणों में, खासतौर से देवी पुराण में जो वर्णन आता है, चूंकि माँ विवाहित स्वरूप में है, तीसरे दिन माँ जगज्जननी का माँ पार्वती का विवाह भगवान शिव से हुआ। और जब भगवान शिव से माता पार्वती का विवाह हुआ तो उन्होंने देखा इस संसार में नकारात्मक ऊर्जा भरी हुई है, क्योंकि सती का बार बार जन्म हो रहा था, बार बार उनका पदार्पण इस धरती पर हो रहा था, परंतु स्थिरता नहीं आ पा रही थी। भगवान शिव जितने बार माता सती का जन्म हुआ, जब भी उनकी मृत्यु हो जाती थी तो उनका एक मुंड अपने गले में माला के स्वरूप में वो धारण कर लेते थे। तो सारे देवी देवता इस बात को लेकर चिंतित हुए कि आखिर कितनी बार शिव और शक्ति का मिलन होगा और कितने बार इस ब्रह्मांड को हमको बार बार बसाना पड़ेगा, क्योंकि हर बार शक्ति चली जाती, ब्रह्मांड फिर एक तरह के शून्य में समाहित हो जाता। तो उस ब्रह्मांड की स्थिरता के लिए चंद्रघंटा माँ का प्रादुर्भाव हुआ, प्रकट हुई, और माँ जगज्जननी ने इस पूरे संसार में जितनी भी नकारात्मक शक्तियां थी, उन सारी नकारात्मक शक्तियों को चंद्रघंटा माने चंद्र के अंदर घंटी की ध्वनि से उन्होंने इस पूरी नकारात्मक शक्तियों को दूर कर दिया, जिसके चलते इस ब्रह्मांड में सृजन प्रारंभ हुआ। और इस संसार में सारी चीजें, जिसमें फूल पत्ती हैं, जानवर हैं, पुरुष हैं, स्त्री है, मनुष्य हैं, जो भी इस संसार में जीव है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, उस सारे जीवों की रचना बाद में हुई। पहले मां चंद्रघंटा ने इस पूरे ब्रह्मांड से सारी नकारात्मक शक्तियों का विनाश कर दिया। तो ऐसे आज तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की हम लोग पूजा अर्चना करते हैं। और हम सभी जितने भी लोग हमारे इस लोकप्रिय कार्यक्रम को देख रहे हैं, मेरा सभी से अनुरोध है कि आप अपने जीवन में नकारात्मकता को दूर करने के लिए मां चंद्रघंटा की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें, ताकि आपका मन निर्मल हो सके और आपके घर में खुशी का वातावरण बन सके। पंडित जी, आपने कुमारी पूजन के बारे में भी बताया है और कैसे विवाहित महिला को बुलाकर घर में पूजन अर्चन किया जाए वो भी बताया है। लेकिन जैसा कि सभी जानते हैं कि अभी फिलहाल कोरोना का संकट चल रहा है, लोग एक दूसरे के घर आने जाने से बच रहे हैं। ऐसे में अगर कुंवारी कन्या ना मिले या फिर महिला सुहागन महिला ना मिले, तब क्या करना चाहिए, कैसे माँ को मनाना चाहिए, कैसे पूजन अर्चन करना चाहिए, वो भी थोड़ा हम बताएं हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए कोरोना काल है, आप किसी को नहीं बुला सकते, तो हर घर में कोई ना कोई विवाहित महिला अवश्य होती है। माता के स्वरूप में होती है, बहन के स्वरूप में होती है, बड़े भाई की पत्नी हो सकती है, छोटे भाई की पत्नी हो सकती है, जो भी आपके घर में हो आप उसको बुलाकर पूजा अर्चना कर सकते हैं। क्योंकि आज के दिन विवाहित महिला की ही पूजा होती है, क्योंकि माँ विवाहित स्वरूप में है, तो आप उनको बुला के अपने घर से बुलाकर पूजा कर सकते हैं। अड़ोस पड़ोस में भी, जैसे बहुत सारे लोग हैं फ्लैट कल्चर में रहते हैं, इंडिपेंडेंट डुप्लेक्स मकानों में रहते हैं, कॉलोनीज में रहते हैं, तो आपके पड़ोस में भी कोई विवाहित महिला हो, किसी भी जाति या किसी भी धर्म की क्यों ना हो, यदि वो विवाहित है, खासतौर से हिंदू धर्म की कोई महिला जो विवाहित है, उसको आप बुलाएं अपने घर में, बिल्कुल देवी का स्वरूप मानते हुए आप उनके चरणों को धुलाएं। उसके बाद उनकी पूजा अर्चना करें, उनको आप प्रसाद दें, उनको आप आदर सम्मान दें, और जो भी सामग्री हम देवी को चढ़ाते हैं उस सामग्री को दें। उससे माँ जगज्जननी बेहद प्रसन्न होंगी। पंडित जी, अभी आपने बताया कि माँ का रूप सुहागन का है, तो ऐसे में अभी कुछ देर पहले आपने जिक्र भी किया था कि जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है, माँ का पूजन अर्चन करें तो उनका विवाह भी शीघ्र होगा। कैसे करें, क्या उपाय इस दौरान अपनाएं, वो भी बताएं। देखिए, बहुत सुंदर सा आपने प्रश्न किया है। माँ जगज्जननी जिनका विवाह नहीं हो रहा वो क्या करें। देखिए, मंगल दोष या गुरु दोष के कारण कई बार बच्चियों का विवाह नहीं हो पाता, या विवाह होता भी है तो आप देखिए उनके फेरे नहीं हो पाते, कई बार विवाह बीच में छूट जाता है। तो क्या करना चाहिए आज के दिन, जैसे आप उसके लिए थोड़ा सा आपको किसी ज्योतिष की सलाह अवश्य लेना चाहिए कि आखिरकार किस ग्रह के कारण है। मैं सारे ग्रहों के हिसाब से आपको कुछ छोटे छोटे से उपाय बतला देता हूं, तो आप उस प्रकार से अपने उन उपायों को कर लें, तो मुझे लगता है उससे आपको अवश्य लाभ होगा। सबसे पहले मंगल को लेकर बता देता हूं। यदि आपकी कुंडली में मंगल दोष है और मंगल दोष के कारण आपका विवाह नहीं हो पा रहा, तो आज के दिन क्या करें, आप माँ जगज्जननी को लाल रंग की सारी जो चीजें हैं, जो सुहाग की सामग्री है, वो पूरा भेंट करें।
बढ़िया लाल रंग की साड़ी लें, लाल रंग की चुनरी लें, लाल रंग की कम से कम 1 दर्जन चूड़ियाँ लें, बिंदी लें, आलता लें, सिंदूर लें और सारी सामग्रियाँ माँ के सामने भेंट करें। और माँ का एक बहुत सुंदर सा मंत्र है, उसका आप जाप कर लें। क्या मंत्र है? मंत्र इस प्रकार से है, ओम चम चंद्र घंटाए नमः। इसका कम से कम 108 बार जाप करें। इसको रात्रि काल में आप अवश्य जाप करें, तो मुझे लगता है उससे आपको अवश्य लाभ होगा। दूसरा, जिन लोगों का विवाह गुरु ग्रह के अशांति के कारण नहीं हो पा रहा, तो आज के दिन क्या करें, आपने लाल सामग्री तो ली है, साथ साथ आप पीले रंग की सामग्री भी ले लें। क्या ले लें? एक पीली साड़ी ले लें, पीली चुनरी ले लें, पीले रंग की चूड़ियाँ ले लें, बाकी आलता, सिंदूर और बाकी सारी सामग्रियां जो सुहाग में हैं उसको ले लें। 2 अलग अलग पोटली बनानी है, एक लाल रंग की और एक पीले रंग की, और उस प्रकार से माँ के सम्मुख रख दें। और आप क्या मंत्र का जाप करेंगे? ओम ऐम ह्रीम श्रीम चम चंद्र घंटाए नमः। तो आप इस मंत्र का जाप करें कम से कम 108 बार और कमल गट्टे की माला से करें। और आज आप जितने बार आपने जप किया है उसका आपको आज हवन भी करना है। जो मंगल दोष वाले हैं, जो गुरु दोष वाले हैं, हवन में क्या चीज़ों की सामग्री आपको लेनी है? उसमें कमल गट्टा आपको अवश्य लेना है। तिल और जौ, शक्कर और चावल आप उसको मिला लीजिए, उसमें थोड़ा सा गाय का घी मिला लीजिए, साथ में उसमें कुछ कमल गट्टे अवश्य डाल दीजिए, जो आपको किसी भी पंसारी की दुकान पर बहुत आसानी से मिल जाएंगे। और आप हवन कुंड अपने यहाँ जलाएं, अग्नि प्रज्वलित करें और बढ़िया माँ की 108 बार आहुति दें माँ के मंत्र की। तो माँ जगज्जनी आपको दोनों हाथों से आशीर्वाद अवश्य प्रदान करेगी। तो बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी है पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो आज हमने माँ चंद्रघंटा के बारे में जानकारी ली है पंडित जी से। जिस प्रकार से पंडित जी ने पूजन विधि बताया है उस हिसाब से आप पूजन अर्चन माँ का करें और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो IND 24 में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आज हम आप पहुंचे